हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। हम जो टॉपिक देखेंगे वो क्या होगा, पाइथन में हम देखेंगे टपल टॉपिक, कि टपल क्या होता है, टपल कैसे यूज करते हैं और टपल का इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ कहाँ कर पाएंगे। टपल एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। ऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब टपल एक सीक्वेंस में काम करता है, मतलब इंडेक्स नंबर पे काम करता है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, ठीक है। और टपल आपका राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। राउंड ब्रैकेट का मतलब आपका पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा टपल। और टपल आपका क्या होता है, इनम्यूटेबल होता है। इनम्यूटेबल का मतलब टपल के अंदर की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। हमेशा ये ध्यान रखना, टपल मोस्टली उन वैल्यूज के लिए यूज होता है जहां पे मुझे कुछ चीज कांस्टेंट बनानी हो, जिसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, टपल यूज करेंगे। तो टपल तीन चीजें होती हैं टपल के लिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला क्या होगा, ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। दूसरा आपका क्या है, पैरेंथेसिस में काम करता है। और तीसरा आपका क्या है, इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल का मतलब आप टपल के अंदर का डेटा चेंज नहीं कर सकते। अब टपल डिफाइन कहां पे होता है, मैंने बता दिया, पैरेंथेसिस के अंदर। इनम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, टपल देखो, टपल के अंदर ना तो डिलीट ऑपरेशन काम करेगा, ना अपडेट ऑपरेशन काम करेगा, ना आप टपल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। टपल आपका क्या है, इनम्यूटेबल। तो आपके जो मैक्सिमम जो फंक्शन लिस्ट और डिक्शनरी में काम आते हैं वो टपल में यूज नहीं होंगे। टपल में जो यूज होने वाले फंक्शंस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन टपल में आप यूज कर सकते हो। पहले देखते हैं टपल क्रिएट कैसे होता है, कि आप टपल को क्रिएट कैसे करोगे, फिर टपल के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे। टपल में भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमा सेपरेटेड रखे जाते हैं, जैसे लिस्ट में और डिक्शनरी में रखे जाते हैं। तो कॉमा सेपरेटेड रखने का मतलब मैं बता देता हूं, एक टपल क्रिएट करना है मान लो आपको, तो टपल क्रिएट करने का मतलब होता है, टपल क्रिएट करने के लिए मैंने यहां पे लिखा टी, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वैल्यू देनी चालू कर दी। यहां पे लिखा 20 30 40 और 50। तो टपल के अंदर टोटल कितनी वैल्यू है, 4 एलिमेंट्स है। अब देखो टपल भी क्या करता है, इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो इंडेक्स नंबर पे काम करने का लॉजिक क्या होता है, कि इन सबके इंडेक्स नंबर है। 20 का इंडेक्स नंबर 0, 30 का 1, 40 का 2 और 50 का 3। तो इंडेक्स नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको टपल के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, इंडेक्स नंबर के थ्रू टपल के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। हम मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 40 गेट करके दिखाओ आप, तो 40 गेट करने का क्या फॉर्मूला होगा मैं आपको बता देता हूं। 40 गेट करने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहां पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, a = t, स्क्वायर ब्रैकेट में उस 40 की जो इंडेक्स नंबर है वो पास कर दोगे। तो 40 का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। अब आप प्रिंट यहां पे क्या कराते हो, a को प्रिंट कराते हो, तो आपके जो सामने आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, आपके सामने 40 आंसर आ जाएगा। तो देखो टपल क्रिएट होगा आपका पैरेंथेसिस के अंदर और कॉमा सेपरेटेड। अब टपल के अंदर आप कैसा भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। टपल के अंदर आप लिस्ट भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो, डिक्शनरी भी कर सकते हो। अब देखो टपल के अंदर एक बात का ध्यान रखना गाइस, कि टपल के अंदर अगर कोई सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट कभी भी टपल नहीं कहलाएगा। टपल के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। सिंगल एलिमेंट का मतलब कि अगर मान लो कि एक टपल बनाया आपने t = और पैरेंथेसिस के अंदर आपने पास कर दिया 20, तो आप उसके अंदर और कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, तो अगर वो जो 20 है वो 20 टपल नहीं कहलाएगी। 20 क्या कहलाएगा, एक इंटीजर कहलाएगा। अगर कॉमा करके आप दूसरा एलिमेंट पास करते हो तब वो टपल में क्या होगा, क्रिएट होगा। तो अगर कोई सिंगल वैल्यू होती है तो वो टपल नहीं कहलाती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे एक वेरिएबल ले लिया मैंने टी नाम का, और यहां पे मैंने स्टोर कर दिया पाइथन। अब मैंने एक ही एलिमेंट इसके अंदर स्टोर किया है, तो आप सोचोगे कि इसको चेक करते हैं ये टपल है कि नहीं। तो चेक करने के क्या होता है, एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, आप उसके अंदर इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये टपल है कि नहीं है। अगर आप इसको चेक करते हो और आपको क्या लगता है कि ये तो मैंने पैरेंथेसिस में लिख दिया, तो पैरेंथेसिस में लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो टपल बन गया। पैरेंथेसिस में जब वो टपल बनेगा जब आप उसमें कॉमा करके और भी वैल्यू पास करोगे। टपल में हमेशा एक से ज्यादा वैल्यू होती है, अगर एक वैल्यू होगी तो वो कभी भी टपल नहीं होगा। देखो मैं बताऊं कैसे होगा इसका यूज। यहां पे एक फंक्शन यूज करते हैं टाइप, इसको यहां पे मैं बता देता हूं, आप इसको चेक कर लोगे। यहां पे लिखोगे प्रिंट टाइप के बीच में क्या पास कर दोगे, टी।
तो आप सोचते हो कि इसका जो टाइप मैंने चेक किया है वो आपको टपल निकल के आएगा, नहीं, यहां पे निकल के क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। इसका आउटपुट आता है क्लास सिंगल कोटेशन में str। अब str क्यों आया है मैं बता दूं, क्योंकि उसके अंदर आपने पाइथन स्टोर किया। तो पाइथन स्टोर करने का मतलब क्या है कि पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर कॉमा करके एक और वैल्यू पास कर देते तो वो उसका जो टाइप होता वो क्या बन जाता, टपल बन जाता। तो एक बात का ध्यान रखना गाइस कि पैरेंथेसिस के अंदर अगर एक वैल्यू होती है तो वो कभी भी टपल नहीं होगी। अब हम देखेंगे टपल का इटरेशन, कि टपल को हम इटरेट कैसे कर पाएंगे। तो इटरेट करने के लिए हम ये ध्यान रखना, लॉजिक वही लगेगा फॉर लूप का। फॉर लूप के थ्रू आप टपल को क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। मैं बता देता हूं वो लॉजिक कैसे होगा इंप्लीमेंट। इटरेट करने के लिए वही फॉर लूप का लॉजिक होगा। फॉर लूप सेम काम करेगा दो तरीके से, या तो रेंज का यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, रेंज का यूज करके इंडेक्स नंबर आप बीच में पास कर दोगे, या आप डायरेक्ट टपल को फॉर लूप के अंदर पास करके भी टपल की वैल्यू को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। तो पहले मैं रेंज का लॉजिक बताता हूं कि रेंज के थ्रू टपल की वैल्यू कैसे गेट होगी। वही है, रेंज के लिए सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको। तो मैंने एक एल नाम से वेरिएबल लिया और लेन टी। तो लेन आपको पता है कितनी निकल के आएगी, लेन इसकी निकल के आएगी आपकी 4। टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो आपको देखो रेंज को चलाने के लिए आपको एक लेंथ चाहिए ही चाहिए, तभी वो रेंज क्या हो पाएगा, चल पाएगा। तो मैं यहां पे फॉर लूप चलाता हूं, फॉर ए इन रेंज, रेंज में मैंने पास कर दिया एल कॉलन, और प्रिंट यहां पे मैंने करा दिया ए। तो इस समय देखोगे गाइस तो आंसर क्या आने वाला है, एल की वैल्यू अभी आपको पता है कि एल की वैल्यू क्या है 4। तो अब जो लूप चलने वाला 4 पास करते हैं, जो लूप चलेगा वो चलेगा 0 1 2 3। तो इस समय जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, इंडेक्स नंबर आपके पास आ जाएंगे 0 1 2 3। मगर इंडेक्स नंबर की तरह थ्रू आप वो कैसे गेट करोगे इसके अंदर की वैल्यू, वो मैंने आपको बताया ही है कैसे गेट करना है। सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे ए ना करके आप यहां पे क्या करोगे, प्रिंट आपके टपल का नाम टी और स्क्वायर ब्रैकेट में आप पास कर दोगे ए। तो ए आपका ए पे 0, फिर ए पे 1, ए पे 2 और ए पे 3। जो आंसर आने वाला है, ये तो इंडेक्स नंबर आ रहा है, इसके साथ में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो मैं आपको बता देता हूं कि आंसर क्या आने वाला है इस समय। अभी जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, टी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0। तो टी पे 0 आपका क्या है 20, टी पे 1 आपका क्या है 30, और टी पे 2 आपका क्या है 40, और टी पे 3 आपका क्या है 50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, रेंज निकाला, रेंज के थ्रू लूप चलाया, और लूप के अंदर मुझे क्या मिल गए, उसके इंडेक्स नंबर मिल गए। इंडेक्स नंबर मतलब 0 1 2 3, और उसको मैंने कहां पे पास कर दिया, टी के बीच में। तो वो आपको वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं दूसरा मेथड, मतलब दूसरे मेथड से इटरेट कैसे कर पाओगे आप। दूसरे मेथड से इटरेट करने के लिए तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप डायरेक्ट ही क्या करोगे, टपल को पास करोगे, वो आपको वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो डायरेक्ट टपल को पास करने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे फॉर, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं यहां पे ए इन टी, और यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया ए को। तो प्रिंट ए इस समय क्या रिटर्न करेगा, उसके अंदर की वैल्यू, मतलब टी आपने यहां पे पास किया तो टी के अंदर से एक एक एलिमेंट ए के अंदर जाएंगे, और आपने प्रिंट ए करा रखा है। तो जो इस समय जो आंसर आने वाला है, तो पहले टी के अंदर क्या गया 20, फिर 30, फिर 40, और फिर आपका क्या गया 50। ये आपका आंसर है। तो आप इस लॉजिक से करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको कोई ज्यादा रेंज नहीं निकालना, कोई लेंथ नहीं निकालनी, आपको डायरेक्ट ही यहां पे क्या पास कर देना है, टी पास करते ही टी के अंदर की वैल्यू ए के अंदर पास होने लगेगी, और आप उसको क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो प्रिंट के थ्रू। तो ये था इटरेशन। अब हम देखते हैं टपल के कुछ फंक्शंस, कि टपल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। देखो टपल के अंदर आपका पहला फंक्शन होगा मिन, मैक्स, काउंट, इंडेक्स और सम। ये फंक्शंस हम टपल के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वही टपल का वही यूज होगा कि मिन क्या करेगा, मिनिमम नंबर आपको निकाल के देगा, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू देगा, काउंट आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को काउंट करना चाहते हो कि वो कितनी बार टपल के अंदर यूज हो रहा है। इंडेक्स, कोई भी एलिमेंट पास करके उसका इंडेक्स नंबर चेक कर सकते हो कि वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है।
और सम मतलब अंदर की वैल्यू को आप क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो। तो सम के लिए एक बात का ध्यान रखना, सम हमेशा इंटीजर पे काम करेगा। अगर टपल के अंदर कोई स्ट्रिंग होगी तो उस केस में सम आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। अब देखते हैं मिन को देखते हैं सबसे पहले कि मिन कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल किसका देखेंगे, मिन का। आप यहां पे लिखोगे, एक वेरिएबल लोगे यहां पे, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया m नाम का, यहां पे मिन के बीच में पास कर दिया t, और प्रिंट मैंने यहां पे क्या करा, m। तो प्रिंट m करते ही जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20। आंसर आपके पास सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। मिन क्या करता है, मिन मैंने आपको बताया कि मिन आपको क्या देगा, मिनिमम मतलब सबसे जो छोटी वैल्यू होगी टपल के अंदर से वो निकाल के देगा। तो अभी जो आंसर आया आपके सामने वो 20 आया, क्योंकि सबसे जो छोटी वैल्यू है टपल के अंदर वो क्या है, 20 है। मैक्स सेम है, मैक्स आपका क्या करेगा, मैक्स वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। यहां पे मैं जैसे एक वेरिएबल ले लेता हूं m नाम का वही, और यहां पे मैं यूज करता हूं मैक्स। अब मैक्स के बीच में टपल का नाम, तो टपल ये रहा टी पास करते ही अब प्रिंट m इस समय आप कराओगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 50। तो देखो मिन मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू और मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू आपको टपल के अंदर से निकाल के दे देगा। अब हम आगे फंक्शन देखते हैं कि काउंट, इंडेक्स और सम कैसे काम करता है। काउंट वो मैंने बता दिया, काउंट आपको काउंट करके बताएगा कि आप कोई भी एलिमेंट टपल के अंदर, जैसे आपने लिखा 20 कि 20 टपल के अंदर कितनी बार आ रहा है, तो काउंट वो बात बताएगा कि 20 टपल के अंदर एक बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो काउंट काउंटिंग करने के काम आएगा कि आप अपने एलिमेंट को काउंट कर रहे हो कि वो उसके अंदर कितनी बार यूज हो रहा है। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। काउंट को तो काउंट करने के लिए सेम लॉजिक होगा। काउंट करने के लिए मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं c इक्वल टू टी डॉट काउंट। टी में से काउंट करो कि 20 वैल्यू कितनी बार आ रही है, मतलब 20 जो नंबर है वो कितनी बार इसके अंदर यूज हो रहा है। अब आप यहां पे प्रिंट क्या कराते हो, c। जो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 1। क्यों, क्योंकि 20 आपके इसमें टोटल प्रोसेस में कितनी बार यूज हो रही है, एक बार यूज हो रही है। अब इंडेक्स क्या करता है, आपको इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दे, मतलब इंडेक्स नंबर बता देगा कि क्या है। जैसे कि आपने लिखा 40, तो 40 नंबर का जो इंडेक्स है वो क्या है, मतलब 40 का इंडेक्स नंबर 2 है, 3 है, 4 है, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखोगे आप जो भी, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं आई नाम से। मैंने एक वेरिएबल लिया किस नाम से, आई नाम से, लिखा टी डॉट इंडेक्स 40 और आपने प्रिंट करा दिया आई को। तो आई का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, वो देखो 40 का जो इंडेक्स नंबर वो क्या है, 2 है। तो आपको आई जब प्रिंट कराओगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 2। तो इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है कि जो आपने वैल्यू जो पास की है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। एक बात का ध्यान रखना गाइज, अगर ये वैल्यू इसके अंदर नहीं होगी तो वो आपको एरर रिटर्न कर देगा। इस केस में आपको एरर मिल जाएगी। तो आपने टी डॉट इंडेक्स 40 लिखा तो 40 का इंडेक्स नंबर क्या है, और टी डॉट काउंट लिखा 20 तो 20 कितनी बार काउंट हो रहा है, एक बार काउंट हो रहा है। अब आते हैं सम पे। सम काम क्या करता है कि आप जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सारे टपल के एलिमेंट को सम करके दिखाओ आप, तो सम का एक मेन लॉजिक आप ध्यान रखना कि सम हमेशा इंटीजर पे काम करेगा। इंटीजर या फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनमें से अगर कोई नहीं है, स्ट्रिंग है आपकी, तो वो सम नहीं करेगा। इसका लॉजिक क्या होगा सम का वो मैं आपको बता देता हूं कि सम कैसे कर पाओगे आप। सम करने के लिए आपको कुछ नहीं है, एक वेरिएबल मैंने ले लिया एस नाम का, यहां पे लिखा सम फंक्शन के बीच में पास कर दिया टी। अब जैसे ही आपने टी पास किया इसमें, इसके बीच में, तो जो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका आंसर आने वाला है, जैसे आपने इसके अंदर टी पास किया तो ये अंदर की वैल्यू को क्या करके दे देगा, सम करके दे देगा। सम करने का मतलब क्या है, 50 और 40 90 और 30 कितना होता है, 120 और 20 कितना होगा, 140। आपका आंसर वो टोटल करके खुद ही दे देगा आपको, मतलब अंदर की वैल्यू को वो प्लस करके रिटर्न कर देगा।
इसका एक ही लॉजिक होगा कि सारे नंबर होने चाहिए या फ्लोटिंग नंबर होने चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ मिलता है तो वो फिर उस केस में क्या करेगा, एरर दे देगा आपको कि सम हमेशा नंबर पे काम करता है। देखो सम एक आर्गुमेंट पे भी काम करता है और दो आर्गुमेंट पे भी करता है। दो आर्गुमेंट पे कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहां पे लिखा, अभी आपने, चलो अभी आप इसको प्रिंट क्या कराओगे, एस, प्रिंट एस कराने के बाद 40 मिल गया। अब मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं, एस इक्वल टू ई सम टी, तो टी का आंसर क्या है 140, और कॉमा करके आप यहां पे लिख देते हो 10। तो 10 लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप डिफॉल्ट में सेट कर रहे हो कि डिफॉल्ट में जो वैल्यू होगी वो सम की क्या होगी, 10 होगी। मतलब 10 पहले से डिफॉल्ट में होगा। डिफॉल्ट में पहले से डिफॉल्ट में होने का मतलब क्या है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा उसके साथ 10 आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर आपका आउटपुट 10 है तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो अभी आपका आउटपुट क्या है 140, और 140 प्लस 10 कितना होता है, आपका आंसर जो आने वाला है वो 150 आ जाएगा। इसके लिए आपको यहां पे क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट एस। प्रिंट एस कराते ही जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 150। तो हमने अभी कौन कौन से फंक्शंस देखे थे वो मैं आपको बता देता हूं। मिन सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देगा, मैक्स सबसे बड़ी निकाल के देगा, काउंट करके बताएगा कि कोई एलिमेंट कितनी बार यूज हो रहा है, इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा कोई भी वैल्यू का, और सम पूरे अंदर के एलिमेंट्स को क्या करके दे देगा, सम करके दे देगा। तो हमने अभी क्या देखा, टपल। हम देखेंगे टपल का प्रैक्टिकल, कि टपल हम कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका कोड लिखेंगे, ये पूरा आज हम करके देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि टपल आपका क्या होता है, टपल एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप है, मतलब ऑर्डर्ड फॉर्मेट में रहता है, और ये इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल का मतलब मैंने आपको बताया था गाइस कि आप इसके अंदर की वैल्यू ना तो डिलीट कर सकते हो ना अपडेट कर सकते हो। और टपल आप जब भी इटरेट करोगे तो टपल क्या होता है, फास्टर देन होता है। फास्टर किससे होता है, लिस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब लिस्ट आपकी क्या होगी, स्लो इटरेट होगी, मगर टपल आपका क्या होगा, फास्ट इटरेट होगा। देखो टपल क्रिएट करने के लिए क्रिएटिंग अ टपल टी, मैंने जैसे इस टपल के अंदर वैल्यू ले ली 10 20 30 40 और 60। तो टपल मैंने बताया था राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर आप इसको रखोगे। और टपल को एक्सेस करने का तरीका सेम होगा जैसे लिस्ट का तरीका था। आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको टपल क्रिएट करके दिखा देता हूँ, टपल को एक्सेस करके दिखा देता हूँ, और फिर टपल्स के हम कुछ क्या करेंगे, फंक्शंस का यूज करेंगे जो हमने लास्ट पढ़ा था थ्योरी लेक्चर में। इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके पूरा इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले टपल क्रिएट कैसे होता है, जैसे मैंने एक टी नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर दी, 10 20 30 40 और 50। तो टपल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अब मैं आपसे कहता हूं कि टपल ये क्रिएट हो चुका है। टपल क्रिएट होने का मतलब, अगर आप पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट का यूज करते हो तो एक से ज्यादा वैल्यू का होना इसके अंदर जरूरी है, कॉमा सेपरेटेड। अगर एक वैल्यू होगी तो कभी भी टपल नहीं होगा। अब मैं इसका टाइप आपको दिखा देता हूं। तो टाइप देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट टाइप, फंक्शन के बीच में क्या पास कर दोगे, टी। इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन करने का मतलब इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट क्या आता है, आउटपुट देखिए टाइप क्या है, क्लास इसका क्या है, टपल है। मतलब जो ये क्लास यूज करता है वो क्या है, टपल है। मतलब जो इसका डेटा टाइप है वो क्या है, टपल है। अब देखो अगर आपने एक एलिमेंट रखा और आप सोचोगे कि मैंने इसको तो राउंड ब्रैकेट में रखा है और ये टपल है, तो ये टपल नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट होगा तो एक एलिमेंट का टाइप वही होगा जो आपने यूज किया। जैसे आपने इसके अंदर नंबर यूज किया तो इसका टाइप इंट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग यूज करोगे तो str हो जाएगा। तो अभी आप इसका टाइप देखोगे तो क्या आएगा, मैं बता देता हूं आपके सामने, इंट int आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटीजर है। तो टपल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होगी, कॉमा सेपरेटेड। और टपल क्या होता है, फास्ट होता है लिस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब लिस्ट के यूज करने के तरीके से ये फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, इसका रीजन ये है कि टपल देखो आप डिलीट नहीं कर सकते और अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए टपल क्या होता है, उससे फास्ट होता है लिस्ट से। ठीक है, अब हम टपल का एलिमेंट एक्सेस करके बता देते हैं कि टपल को आप स्लाइस कैसे करोगे, मतलब इंडेक्स कैसे करोगे। तो टपल को भी सेम है, आप इंडेक्स नंबर के थ्रू इसको क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। गेट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप इसको यूज करोगे, यहाँ पे लिखोगे, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया n टी और स्क्वायर ब्रैकेट में आप इंडेक्स नंबर पास कर दोगे, कौन सी वैल्यू चाहिए। तो जैसे मैं आपको आंसर कहता हूँ कि मुझे 40 चाहिए, तो 40 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4, मतलब 3। ये भी एकदम 0 1 2 3 4 के फॉर्मेट में काम करेगा इंडेक्स नंबर पर।
जैसे आपका लिस्ट काम करता है, दोनों में डिफरेंस यही है कि वो आप उसका डेटा चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और टपल के अंदर की वैल्यू ना तो डिलीट हो सकती है ना चेंज हो सकती। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 3, और आप प्रिंट एन यहाँ पे करा दो। प्रिंट एन कराने के बाद जो आपका आउटपुट आएगा वो मैं बता देता हूँ। उसका आउटपुट क्या आने वाला है, आपके पास जो आएगा रिटर्न वो 40 आने वाला है। देखिए आपके सामने जो आंसर आया वो 40 आया, क्योंकि आपने जो इंडेक्स नंबर यूज किया था वो क्या था 3। तो टपल देखिए आपके सामने क्रिएट हुआ। एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर पास करना और प्रिंट करा देना जो भी आप वेरिएबल यूज करते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, इटरेटिंग थ्रू अ टपल यूजिंग फॉर लूप, वी कैन इटरेट थ्रू ईच आइटम्स इन टपल। मतलब आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप के थ्रू आप टपल के अंदर के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो एक एक करके। अब यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लिस्ट को करते हो वैसे ही आपको टपल को भी इटरेट करना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ्लो मैं आपको बताता हूँ कि रेंज के थ्रू इसको यूज करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एल नाम से, इक्वल टू मैंने यहाँ पे लेंथ नाम का फंक्शन यूज किया। लेन क्या काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेन काम करता है, इसके लेंथ निकाल के देगा कि कितनी है। तो लेंथ अभी देखी जाएगी तो इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर ए इन रेंज, कहां पास कर दिया एल। देखिए गाइस एल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है 5। मतलब अगर यहाँ पे 5 में अगर देता हूं तो जो लूप चलने का प्रोसेस होगा वो 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि जो भी एलिमेंट पास करते हैं उससे एक कम चलता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए कराता हूं, अभी आपको टपल की वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4। देखिए आंसर देख लेते हैं, मिला 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 जो मिला है वो उसका क्या है, इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर मतलब 0 पे 10 है, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 और 4 पे 50। इसको बस सिंपल सा होगा, आपके टपल का नाम क्या है, टी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पास कर दोगे ए को। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। मतलब टी पे 0 पहले 10, टी पे 1 20, फिर टी पे 2 30, टी पे 3 40 और टी पे 4 50। ये आपके सामने टपल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और टपल आपके सामने क्या हो जाएगा, इटरेट हो जाएगा एक एक करके। अब देखते हैं, देखिए गाइस जो आंसर आया वो आपके टपल के अंदर की वैल्यू रिटर्न हो गई 10 20 30 40 और 50। तो टपल आपका इटरेट हो चुका है। मगर टपल इटरेट करने में आपने पहले लेंथ के थ्रू लूप चलाया, लूप के अंदर की वैल्यू को टपल के बीच में पास किया, फिर उसने उसको एक एक करके क्या किया, एक्सेस किया। ये तो था पहला प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस से इसको इटरेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरे प्रोसेस से इटरेट करने का तो बहुत सिंपल सा तरीका होगा आपका। फॉर लूप चलेगा ए इन टी, आप डायरेक्टली टपल को कहां पास कर दोगे, लूप के अंदर ए इन टी। तो टी क्या करेगा, एक एक करके वैल्यू रिटर्न करेगा ए के अंदर, और आप यहां पे अंदर क्या प्रिंट करा दोगे, प्रिंट ए। तो आपको लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, आपको इंडेक्स नंबर पास करने की जरूरत नहीं। ये क्या होगा, टी जैसे ही पास करोगे एक एक करके ये खुद ही एलिमेंट इसके अंदर क्या करता रहेगा, पास करता रहेगा। अब जो आंसर आएगा आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, इटरेट हो जाएगी, वो सॉरी टपल इटरेट हो जाएगा। ये देखिए आपका टपल क्या हो चुका है, इटरेट हो चुका है 10 20 30 40 और 50। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक आप लेंथ निकाल के रेंज के अंदर उसको पास करके फिर आप इटरेट कर सकते हो, या डायरेक्ट टपल को यूज करके भी आप उसको क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टपल फंक्शंस। टपल के फंक्शन देखेंगे। टपल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये मैंने आपको बताया था, मिन मैक्स काउंट इंडेक्स और सम। मिन मैक्स काउंट इंडेक्स सम। देखो मिन जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, काउंट आप काउंट कर सकते हो कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, इंडेक्स नंबर आप मान लो कोई वैल्यू पास करके आप इंडेक्स नंबर गेट कर सकते हो, और सम आप सारी वैल्यू का क्या करा सकते हो, सम करा सकते हो। तो सबसे पहले हम मिन का यूज करके देखेंगे। एक वेरिएबल ले लिया m इक्वल टू मिन, मिन के बीच में आपने पास कर दिया t। तो आप देखोगे सबसे छोटी वैल्यू है वो 10 है, तो मिन 10 को रिटर्न कर देगा। आप प्रिंट m कराओगे तो आपके सामने क्या रिटर्न हो जाएगा, 10 रिटर्न हो जाएगा। मतलब मिन सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करता है। जो आपके सामने टपल के अंदर से जो आंसर रिटर्न हुआ है, मतलब मिन ने जो आंसर रिटर्न किया वो क्या रिटर्न किया है, 10 रिटर्न किया है। ठीक है, मैं अब देखता हूं मैक्स क्या करते हैं। मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू लेके आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू लेने का मतलब है कि मान लो इस टपल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। तो इस टपल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू जो देखोगे वो क्या है, 50 है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूं मैक्स
m इक्वल टू मैक्स t, तो मैक्स मतलब मैक्स नंबर ढूंढेगा, तो मैक्स नंबर इसमें क्या है 50, जो आपका आंसर आने वाला है वो 50 आ जाएगा। जो आपके सामने आंसर आया वो क्या है 50। मैक्स मैक्स नंबर रिटर्न करता है, मिन मिन नंबर मतलब मिनिमम नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होता है। और ये लिस्ट में भी काम आता है, ये टपल में भी काम आता है, मतलब दोनों में ये फंक्शन क्या होगा, सेम काम करेगा। अब देखते हैं कि इंडेक्स कैसे काम करता है और काउंट कैसे काम करता है। तो काउंट मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। मैंने एक सी नाम का वेरिएबल लिया, सी टी डॉट काउंट। टी डॉट काउंट का मतलब कि मुझे टी के अंदर से काउंट करना है 10 कितनी बार यूज हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सी को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। जो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 तो 1 टाइम रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक बार और 10 यूज कर लेता हूं, एक बार और 10 यूज कर लेता हूं, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 10 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है इसके अंदर 3 टाइम, मतलब 10 इसके अंदर कितनी बार यूज है टपल के अंदर। काउंट वो आपको काउंट करके देता है कि कोई वैल्यू इसके अंदर कितनी बार रिपीट है, तो जो वैल्यू आप पास करोगे वो उसके अंदर से काउंट करना चालू कर देगा और फिर वो आपको आंसर दे देगा। आंसर देने का मतलब कि आप जो वेरिएबल लिख रहे हो उसके अंदर उसकी काउंट आ जाएगी कि 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए जो सामने आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, 3 आया है। अब देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू टी डॉट इंडेक्स। इंडेक्स में मैंने कहा कि मुझे 50 का इंडेक्स नंबर गेट करना है कि क्या है, मुझे नहीं पता क्या है उसके अंदर, वो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। अभी अगर आप देखोगे तो 4 पे है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर ये 2 पे होता तो आंसर 2 दे देता। तो आप वैल्यू पास करके उसके अंदर फिर आप क्या चेक कर सकते हो कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए जो आंसर आया 4 क्यों आया है, 0 1 2 3 4, मतलब इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है कि ये जो वैल्यू पास की है इसका इंडेक्स नंबर टपल के अंदर क्या है। अगर ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है तो जो फर्स्ट टाइम मिल जाएगा उसका इंडेक्स नंबर वो आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपका सम। तो सम का क्या होगा प्रोसेस, वो मैं बता देता हूं। एक वेरिएबल ले लेते हैं s, यहाँ पे लिख देते हैं सम, इसमें टपल को पास कर दो आप और s को प्रिंट करा दो। तो ये क्या कर देगा, इन नंबर्स के सम निकाल के आपको रिटर्न कर देगा, मतलब इन नंबर के टोटल दे देगा कि कितना आउटपुट आ रहा है। आउटपुट देख लेते हैं 170, मतलब इन सबको आप जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 170। तो मैंने सम के अंदर बताया था एक आर्गुमेंट यूज होता है तो टपल को पास कर दिया। आप 2 आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हो, कॉमा 10। तो 10 आप क्या कर रहे हो, पहले से फिक्स कर रहे हो, तो कि 10 तो आंसर होगा ही होगा। अब इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 10 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखते हैं आंसर 180 हो गया। 180 होने का मतलब 10 आप पहले से सम के अंदर सेट कर रहे हो कि डिफॉल्ट जो होगा वो 10 तो होगा ही होगा, बाकी जो उन सब का सम आएगा वो 10 के साथ क्या हो जाएगा प्लस, फिर देन आपका आंसर आ जाएगा दोनों को जोड़ के, जो टपल का सम है और प्लस जो आपने 10 स्टैटिक दिया है डिफॉल्ट। तो हमने ये फंक्शन देख लिया, मिन मैक्स काउंट इंडेक्स और सम। थैंक यू गाइस।